हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश MIL जिनका होगा AEC फर्स्ट जिनको बोलते हैं आप। तो अगर उस तरह के किसी भी बच्चे का होगा तो उसके सिलेबस को तो हमने पहले ही डिस्कस किया था। उसका पहला लेक्चर है ये, जो कि पूरा शॉर्ट है। एक वीडियो में कम्युनिकेशन वाला जो MIL इंग्लिश वाले को पढ़ना है तो वो टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा इससे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन आखिर कहते किसको हैं। तो इसको इंग्लिश में पूरा देखना है, चूँकि ये इंग्लिश पेपर है, आपका इंग्लिश में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ समझिए, कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं, हिंदी में इसको संचार बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो व्यक्ति जब एक दूसरे से बात करें ना, उसी को कम्युनिकेशन बोला जाता है, जिसमें इंटरेक्ट करके अपने नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसी को कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो अब देखिए पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में अर्थ। कम्युनिकेशन यानी संचार के अर्थ, इसी को हिंदी में बोलते हैं, बट इसको इंग्लिश में ही पढ़ना है तो इंग्लिश में समझते चलिएगा। इसका अर्थ जो होता है उसको अब देखिए, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन ये है टॉपिक आपका। इसको अब देखते हैं। इसका देखिए, द एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम, यानी कि जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं ना, उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। सीधा मतलब यही है। इसमें वही बोल रहा है इंग्लिश में कि द एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, बोलकर, लिखकर या यूजिंग अदर सम मीडियम्स, यानी कि अन्य किसी माध्यम के द्वारा जो हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं ना, तो उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। पहली बात हुई। दूसरा है एक्ट टू ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक अपनी इन्फॉर्मेशन को जो पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं हम लोग, उसी को हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। संचार मतलब ये होता है बच्चों, जिसमें दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखते हैं, यानी कि नई बातों को जानने का प्रयास करते हैं, उसी को कम्युनिकेशन करते हैं। या सीधे शब्दों में ये समझें कि दो व्यक्ति जिसमें बात करते हैं एक दूसरे से, उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, द वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड, यानी कि बोलेगा आपसे कम्युनिकेशन वर्ड किस वर्ड से निकला है, तो ये लेटिन वर्ड से निकला हुआ है। लेटिन के कम्युनिस और कम्युनिकेयर, ये दो वर्ड मिलकर कम्युनिकेशन बनते हैं। कम्युनिस का अर्थ होता है कॉमन, और कम्युनिकेयर का मतलब होता है बच्चों शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो देख लीजिए, कम्युनिकेशन टू वर्ड से बना हुआ है, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर, जिसका अर्थ होता है, कम्युनिस्ट का अर्थ होता है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, और ये कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन। तो ठीक है, कॉमन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इसका पूरा हुआ। और ये ग्रीक वर्ड है जिसको लेटिन वर्ड बोलते हैं, तो उसी से बना हुआ। अब देख लेते हैं इसके डेफिनेशन को, यानी कि इसके कौन कौन से डेफिनेशन है कम्युनिकेशन के। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूबॉर्न और समर के हिसाब से, यानी कि दो वैज्ञानिक हैं न्यूबॉर्न और समर, तो उनके हिसाब से, माफ़ कीजिए न्यूमैन है, हम न्यूबॉर्न बोल दिए, न्यूमैन और समर के हिसाब से इसका जो डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, यानी कि कम्युनिकेशन के द्वारा हम लोग फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर देन टू पर्सन अदर पर्सन, यानी कि जिसमें हम लोग, न्यूमैन और समर बोलते हैं कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम लोग फैक्ट्स हो, आइडिया हो, या ओपिनियंस हो, या इमोशंस हो, एक दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र करते हैं, या तो दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति तक ट्रांसफ़र करते हैं, उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये इनका कहना था। अब आज ये अगले जो है राइटर, अकॉर्डिंग टू पीटर लिटिल के हिसाब से क्या है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज transmitted between individuals and organizations so that understanding response results, यानी कि ये पीटर लिटिल का मानना है कि कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग इन्फॉर्मेशन, वही हुआ ट्रांसफ़र, हम लोग करते हैं या तो एक व्यक्ति के साथ या फिर अनेक व्यक्ति के साथ, ठीक है। अब देखते हैं नेचर या इसकी विशेषता, जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, वो कम्युनिकेशन का क्या नेचर होता है, तो उसको अब देखिए। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कम्युनिकेशन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, हिंदी में इसको बोलते हैं, जो कि समाप्त होती नहीं है। बच्चा जन्म लेता है या इंसान जन्म लेता है, और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो कम्युनिकेशन करते रहता है, यानी कि हो सकता है वो बड़े से बात करे, छोटे से बात करे, या अपने आस पड़ोस से बात करे, या अपने परिवार के लोगों से बात करे, सब कुछ कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन ही इसको बोला जाता है। कम्युनिकेशन जो होता है वो टू वे प्रोसेस होता है, यानी इसमें एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। इसमें दो व्यक्ति होते हैं जिसमें एक दूसरे से बातें की जाती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन इनविटेबल होता है, ये भी बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए इसकी विशेषताओं यानी कि इसके जो नेचर हैं उनको और समझते हैं आगे, कि जो कम्युनिकेशन है परवेसिव होता है, यानी कि हर जगह ये इसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद देखिए फैसिलिटेटेड चेंज, यानी कि ये इससे जो है चेंजेज आते हैं। उसके बाद रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग जो है मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के प्रति जो बनता है और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको हम लोग समाप्त करने का कार्य करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है गलतफहमी, ठीक है। तो उसको दूर करने का कार्य किससे करते हैं? कम्युनिकेशन के माध्यम से, ठीक। इतनी बातें आप जान गए। उसके बाद देखिए अब देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि वो कौन कौन से माध्यम हैं यानी एलिमेंट्स हैं जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से माध्यम का उपयोग होता है, तो उन्हीं को देखते हैं। तो पहला होता है सेंडर। तो सेंडर कौन होता है? जो मैसेज को भेजता है। यानी मान लीजिए कि कम्युनिकेशन हम बताए दो व्यक्ति के साथ होता है, दो व्यक्ति के मध्य होता है। ये मान लीजिए ए है और ये बी है। तो ये ए मान लीजिए ये बोलेगा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो बी हो सकता है उसका जवाब दे। तो ए जो ये व्हाट आर यू डूइंग पूछा ना इसको, तो ये हो गया क्या? ये सेंडर हो गया, यानी कि ये पूछने वाला हो गया। सेंडर होता है मैसेज को पूछने वाला या भेजने वाला। और जो इस बात को सुना व्हाट आर यू डूइंग, तो ये जो बी जो सुना इस बात को ना, इसको बोलते हैं रिसीवर, ठीक है। तो यही होता है कम्युनिकेशन में, दो व्यक्ति होते हैं जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, यानी अपने आइडियाज़ हैं, जो उनकी जो विचारधारा है, ये तमाम चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं इसके माध्यम से। किसके माध्यम से? कम्युनिकेशन के माध्यम से, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग और भी चीज़ों को। यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद देखिए इसमें सेंडर होता है। तो सेंडर कौन होता है? तो उसको देखिए द पीपुल या पर्सन हु सेंड्स द मैसेज आल्सो कॉल्ड सेंडर, यानी कि जो मैसेज को भेजने वाला होता है उसको सेंडर बोलते हैं। फिर देखिए सेंडर के बाद कौन होता है? सेंडर के बाद होता है मैसेज। मैसेज वो होता है ना जिसको बोलते हैं हम लोग आइडिया है, थॉट है, ओपिनियन है, या इन्फॉर्मेशन है, या फीलिंग्स है, ये सब क्या होता है? मैसेज होता है। यानी मान लीजिए आपने कुछ बातें किसी से पूछनी हो, तो आप क्या कीजिएगा? आप अपने दिमाग में सोचिएगा कि ये बात हमको पूछना है कि मान लीजिए आप हिंदी में इसको समझिए कि आपको पूछना है कि तुमने खाना खाया, ये चीज़ को आपने सोचा और फिर आपने किसी अपने मित्र को बोला कि तुमने खाना खाया, तो उसने जवाब दिया कि हाँ हमने खा लिया। तो आपने जो पूछने का पहले कार्य किया ना, तो आप हो गए सेंडर, और जिसने सुना, जो आपके बातों को सुन रहा है, उसको बोलते हैं रिसीवर। इतनी बातें ध्यान रखनी है। और मैसेज वो होता है ना जो आपने पूछा, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद होता है मीडियम या चैनल। चैनल का मतलब या मीडियम का मतलब होता है इट मीन्स ट्रांसफर, मतलब ट्रांसमिशंस, यानी जिसके माध्यम से मैसेज को हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, यानी पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसी को मीडियम बोलते हैं। जैसे आपने पूछा कि तुमने खाना खाया, तो आपने कैसे पूछा? वाचिक या इसको बोलते हैं वर्बल रूप में, यानी कि आपने बोल के शब्दों के माध्यम से। तो यही हो गया आपका मीडियम, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। तो मीडियम कौन कौन से होते हैं उसको देखिए, रिटेन मीडियम होता है, ओरल होता है, फिजिकल होता है, और यह डिजिटल होता है। मान लीजिए कि आपने किसी भी चीज़ को लिख कर बोला, तो उसको रिटेन बोलते हैं। या फिर ओरल, जो कि आपने मुंह से पूछा किसी को बोलकर, तो उसको ओरल बोलते हैं। फिर देखिए फिजिकल। फिजिकल मतलब है कि किसी को टच करके या आंखों से इशारा करके या हाथ हिलाकर, जैसे टाई टाई करते हैं, तो ये हाथ हिलाकर जो हम लोग करते हैं वो फिजिकल हो गया। फिर होता है डिजिटल। डिजिटल का मतलब होता है किसी से आपने व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से कोई चीज़ पूछा, तो वो हो गया डिजिटल। तो इतनी बातें ध्यान में रखिए। मीडियम वो होता है जिसके माध्यम से मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। इतनी बातें समझ गए? इट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, ठीक है। उसी को मीडियम बोलते हैं। उसके बाद देखिए रिसीवर। रिसीवर का मतलब होता है वो जो मैसेज को ग्रहण करने वाला है, उसी को रिसीवर बोलते हैं। यह भी होता है जब एक संचार होता है, यानी कि कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें ये सभी होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो देखिए रिसीवर उसको बोलते हैं द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज आइडियाज आल्सो कॉल्ड रिसीवर या डिकोडर, ठीक है। इतनी बातें ध्यान में नहीं, या लिसनर भी इसको बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिए। रिसीवर उसको बोलते हैं जो मैसेज को रिसीव करता है, उसी को बोलते हैं रिसीवर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके कम्युनिकेशन के, ये जो है पार्ट। अब देखिए फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? द रिप्लाई फ्रॉम द रिसीवर, यानी रिसीवर के द्वारा जो रिप्लाई दिया जाता है ना, उसी को फीडबैक बोलते हैं। अब देखिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे अब समझिए इसको। देखिए एक होता है सेंडर। सेंडर वो होता है जो मैसेज को भेजता है, जो हम बोले कि वो पर्सन जो कि मैसेज को पहुंचाने का कार्य करता है। ये मान लीजिए कोई मैसेज को अपने दिमाग में सोचा, इसके दिमाग में मान लीजिए कोई मैसेज आया, तो इसने सोचा,
और इस मैसेज को इसने एक चैनल के माध्यम से, हो सकता है व्हाट्सएप हो या बोलकर हो या लिख कर हो, उसी को बोलेंगे चैनल। तो उस चैनल के माध्यम से एक रिसीवर है जो कि सुनने वाला है, जो आपकी बातों को सुन रहा है, उसके तक पहुंचाया। और इस रिसीवर ने मान लीजिए उस बात को सुनने के बाद अपना फीडबैक दिया, यानी कि अपनी प्रतिक्रिया दी, तो उसी को बोला जाता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है जो प्रतिक्रिया देता है सुनने वाला, उसी को फीडबैक बोलते हैं। तो एक जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। तो साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इट मीन्स ये होता है कि जिसमें एक सेंडर होगा, एक चैनल होगा, एक रिसीवर होगा, एक फीडबैक होता है। तो ये सभी क्या होते हैं, ये साइकिल होते हैं, या नहीं तो इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इतनी बातें समझने में कोई दुविधा नहीं होगी। अब आगे देखिए, दुविधा नहीं हुई होगी। अब देखते हैं आगे की चीज़ों को। अब देखिए आपसे ये भर भर के सवाल पूछा जाता है, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के 7 सी क्या हैं। तो सी का मतलब ये हो ना बच्चों कि 7 नाम ऐसे होंगे जो सी से शुरू होंगे, उसी को बोला जाता है 7 सी ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में 7 सी का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यानी इसका होना नितांत आवश्यक है। एक कम्युनिकेशन करने में ये 7 सी नहीं होगा तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं माना जाएगा, यानी वो स्पष्ट नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए कौन कौन सी, तो देखिए कंप्लीटनेस, यानी कि जब आप कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चे से आप कुछ पूछे कि तुमने खाना खाया, अगर आपने तुमने खाना खाया ये हो गया कंप्लीटनेस, यानी कि आपने पूरे बातों को पूछा है, यानी कि जो आपको पूछना है वो चीज़ पूछे। लेकिन यही आप बोले कि तुमने खाया, या ऐसे बोले तुमने खा, बस इतना कर दिए, तो ये हो गया इनकम्प्लीटनेस, यानी कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, यानी जो इनकम्प्लीट रह गया। तो वो होता है कि आधा अधूरी बातें नहीं करनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन के लिए ये आवश्यक है कि कंप्लीटनेस, यानी कि कंप्लीट बातें करें आप। तो उसको क्या बोलते हैं, कंटेनिंग ऑल द नेसेसरी फैक्ट्स, यानी कि जब आप बातें करें तो जो भी इसमें इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको समाहित करना चाहिए आपके बातों को करने में, यानी कि उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, इतनी बात जान लीजिए। उसके बाद देखिए कंसिस्टनेस, कंसिस्टनेस इसको बोलते हैं संक्षिप्त। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ जब आप कम्युनिकेशन करें तो संक्षिप्त संक्षिप्त चीज़ों का यूज करें, यानी कि सीधा मतलब है कि छोटी बातें बोलिए लेकिन उसी में सारी चीज़ें बता दीजिए। तो यही होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्वेइंग द मैसेज विथ लिस्ट पॉसिबल वर्ड्स, यानी कि कम से कम बातों में आप सारी चीज़ें बोल दीजिए। उसके बाद देखिए कंसिडरेशन, ठीक है, इसको विचार बोलते हैं हिंदी में। तो इसका मतलब है स्टिपलिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स, यानी कि इसमें अपने विचार को प्रकट करने में भी आप एकदम कंसाइज फॉर्म में रहिए। उसके बाद देखिए क्लियरिटी, यानी कि स्पष्टता, यानी कि आप जो मैसेज भेज रहे हैं उसमें आप स्पष्ट रहिए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, उस चीज़ को आप स्पष्ट बोलिए, तो उसी को बोलते हैं क्लियरिटी। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉन्क्रीटनेस, इसको बोलते हैं स्थूलता, यानी कि मैसेज भेजते समय आपको कंक्रीटनेस होना चाहिए, आप में आपके मैसेज में कंक्रीटनेस दिखनी भी चाहिए। जैसे होता है बीइंग पार्टिकुलर एंड क्लियर, बीइंग स्पेसिफिक एंड, इसके बाद क्या है, डेफिनिट। ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रखनी होती है जब आप मैसेज भेजें। उसके बाद देखिए कर्टेसी, ये क्या होता है, कर्टेसी का मतलब तो शिष्ट व्यवहार, यानी मैसेज करते समय आपको अपना शिष्ट व्यवहार रखना चाहिए। जैसे हो पोलाइट एंड प्लीजेंट बिहेवियर्स दैट शोज रिस्पेक्ट्स फॉर अदर पीपल, यानी कि ऐसा आपका बिहेवियर होना चाहिए जिसमें कि ये पता चले कि आप उस व्यक्ति जिससे आप कोई भी चीज़ पूछ रहे हैं उनका रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, यानी उसको आदरपूर्वक बातें बता रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए करेक्टनेस, जिसको शुद्धता बोलते हैं, यानी कि ग्रामर हो, स्पेलिंग हो, या फिर कोई भी चीज़ है उसमें आपकी शुद्धता होनी चाहिए। ये बातें ध्यान में रखनी है कि आप जब मैसेज करें तो ये नहीं हो कि ग्रामर में उसमें निगेटिविटी हो, यानी कि उसमें अशुद्धता हो, यानी कि क्लियरिटी ना हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देख लेते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बैरियर इन कम्युनिकेशन का मतलब होता है बच्चों वो चीज़ जो कि कम्युनिकेशन के बीच में जब आप और कोई और व्यक्ति बात करे उसके बीच में बाधा का काम करे, उसी को बोलते हैं बैरियर्स। तो बैरियर्स का मतलब होता है हिंदी बाधा, यानी कि संचार के माध्यम में बाधा का कार्य कौन करता है, तो वही चीज़ को अब देखना है। एनी पैरामीटर्स दैट लिमिट द परपोज और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, यानी कि सीधा मतलब ये बोल रहा है कि जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो उसमें जो बाधा का काम करे, यानी कि अवरोध पहुंचाने का, आप जिससे बात करना चाहते हैं उसके बीच में आके वो अवरोध पहुंचाने का कार्य करे, उसी को बैरियर बोलते हैं। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सा बैरियर होता है, तो उसको देख लेते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में।
ये एक होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है ना बच्चों कि जैसे कि मान लीजिए आपने किसी ए व्यक्ति से बात करनी है और बी से आपको बात करना है। ए आप हैं और बी से बात कर रहे हैं, तो इसी बीच में मान लीजिए कहीं बजने लगे, डीजे बज रहा हो, कहीं आप देखिए ठक 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 आवाज़ आए, कहीं पे देखिएगा कुछ भी आवाज़ मतलब जोर जोर से आवाज़ आए, तो ये सब क्या है, फिजिकल बैरियर। उसके बाद देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होता है, क्या जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप बात कर रहे हैं उसमें अगर कोई बैरियर आ गया तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है। एक होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन आपकी मन स्थिति ऐसी है कि आप बोल नहीं पा रहे हैं या आपको कोई दुविधा हो रही है बोलने में, तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है। उसके बाद देखिए सीमेटिक या लैंग्वेज बैरियर, यानी कि मान लीजिए आपको इंग्लिश आता हो, आप सब बात इंग्लिश में बोल रहे हो और सुनने वाला जो है जिसको आप बोल रहे हैं उसको इंग्लिश आता ही ना हो, तो ये हो गया लैंग्वेज बैरियर कि आप हिंदी बोलना जानते हैं और आपको इंग्लिश में कोई बोले तो आपके लिए वो क्या हो गया, लैंग्वेज वाला बैरियर। तो यही चीज़ है। उसके बाद देखिए पर्सनल बैरियर। एक होता है पर्सनल बैरियर वो होता है जिसमें कि मान लीजिए आपने किसी से बात करनी है और आपको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, तो उससे भी आप कम्युनिकेशन पूरा नहीं कर सकते, यह भी एक तरह से आपके कम्युनिकेशन में बैरियर्स का काम करेगा। तो यही सभी होता है बैरियर्स। जो इंपॉर्टेंट बैरियर्स है वो इतना ही होता है। ठीक है। इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अब आ जाइए हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के प्रकार, यानी कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं अब उसको देखते हैं। तो एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको आप बोलते हैं या लिखते हैं उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि आप बिना बोले जो करते हैं उसको नॉन वर्बल बोलते हैं। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं औपचारिक कम्युनिकेशन, जो कि औपचारिक रूप से आप करते हैं, तो उसको औपचारिक कम्युनिकेशन। जैसे स्कूल में आप पढ़ने गए तो वहाँ जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल होता है, या आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ जो कम्युनिकेशन होगा वह भी फॉर्मल होता है। एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि जो आप अपने दोस्त हो, अपने आस पड़ोस के लोग हो या अपने घर में जो बातें करते हैं उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक होता है विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि जिसको आप देख के जो बातें करते हैं तो उसको बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें आप देखने का प्रयास करते हैं उसके माध्यम से। एक होता है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि जिसमें आप देख भी सकते हैं और उसमें आवाज़ें भी आपको मिले, तो वैसे कम्युनिकेशन को बोलते हैं ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे वीडियो कॉल, जो आप किसी वीडियो कॉल से आप किसी पे बात करते हैं तो इसको ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। या सिनेमा में जो बातें होती है जो आप देख के सुनते हैं तो वह भी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। एक होता है इंट्रापर्सनल और एक होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये दोनों को चीज़ को देखेंगे तो यानी टोटल 8 कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, उनको देख लेते हैं। अब यहीं से मेन चीज़ें उठेंगी और उसको समझना है आपको। ठीक है। तो चलिए हमारा प्रयास रहेगा अच्छे से हम आपको समझाते चले। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, तो आखिर कौन होता है वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज टू कन्वे इंफॉर्मेशन और मैसेज, यानी कि ये वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि आप वर्ड का यूज करते हैं या फिर लैंग्वेज का यूज करते हैं। जैसे अभी हम कुछ बोल रहे हैं तो ये क्या है, ये वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें हम बोल कर बातें कर रहे हैं या लिख कर बातें आपसे करेंगे, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। जिसमें लैंग्वेज हो, वर्ड का यूज हो, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन है। तो वर्बल कम्युनिकेशन पार्ट जो होता है ना, ये 2 पार्ट में बटा होता है। तो इट इज ऑफ 2 काइंड्स, यानी कि इसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन? एक होता है ओरल कम्युनिकेशन और एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है। अब देख लेते ओरल कम्युनिकेशन क्या है। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बच्चों जो आप हम लोग बोलते हैं ना एक दूसरे से, उसको ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इट मीन्स होता है कम्युनिकेशन थॉट स्पोकन वर्ड्स, यानी कि स्पोकन यानी बोल बोल के आप फेस टू फेस या ओवर द टेलीफोन या जूम पर, यानी मान लीजिए कि आपने फेस टू फेस किसी से बात करी या फिर आपने किसी से फ़ोन पे बात करी या फिर जूम ऐप पे बात करी, तो ये सब वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए अगला, एक होता है रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन उसे बोलते हैं ना जिसमें आप लिख कर बातों को प्रस्तुत करते हैं। जैसे रिटेन कम्युनिकेशन इज एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स पुटिंग पेन टू पेपर और टाइपिंग। दिस इंक्लूड्स ईमेल्स या टेक्स्ट या मैसेंजर, यानी ये सीधा बोल रहा है कि रिटन कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं जिसमें आप जो है पेन के माध्यम से किसी भी चीज़ को लिखते हैं, वर्ड को लिखते हैं और लिखने के माध्यम से आप कोई भी बात को बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कॉपी में कोई चीज़ लिखा, तो ये क्या हुआ, ये रिटन कम्युनिकेशन हुआ। और इसी में ये भी बात बोल रहा है कि आप हो सकता है वो मेल कर सकते हैं किसी को व्हाट्सएप से या फेसबुक से या ट्विटर पे या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, ये तमाम जगहों पे आप जो मेल करते हैं ये सब भी ये रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है। इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं
कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सीधा मतलब ये होता है जिसमें ना तो आप बोल के या ना तो आपने लिख के कोई बातें करनी है, उसको नॉन वर्बल बोलते हैं। यानी कि उसमें हाव भाव से, यानी कि आपने इशारा करना है, आपने जो भी बोलना है उसमें आप शारीरिक भंगिमा बनाकर जो चीज़ें बोलेंगे उसी को बोला जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अब देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें क्या होता है, तो उसको देखिए, इट्स नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, ये इस बात पे ज़्यादा बल देता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इन कम्युनिकेशन पीपुल पिक्स अप मोर फ्रॉम यू एक्सपीरियंसेस एंड गेस्चर जेस्चर जिसको बोलते हैं, रेदर दैट जस्ट द वर्ड्स यू यूज। यानी कि इसके माध्यम से आप कोई मतलब अपने शारीरिक भंगिमा जिसको बोलते हैं शारीरिक हाव भाव बनाते हैं, जैसे आप टाई टाई करते हैं तो क्या करते हैं, हाथ हिलाते हैं, उसी से समझ में आ जाता है कि वो हमको इशारा कर रहा है कि आप जा रहे हैं, आप जाइए, ठीक है। आप कोई मान लीजिए लड़का लड़की है, एक दूसरे से कोई इशारा करना है, नज़रों से भी इशारा कर देता है, तो ये सब क्या है, ये इसी को बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप बोलते नहीं हैं। जैसे अब देखिए, तो अब देखिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन कौन वे है जिससे आप समझ पाएँ कि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो देखिए, इट मे बी इन द फॉलोइंग वे, यानी कि ये जो इससे संबंधित वे हैं। तो अब इसको देखिए, बॉडी लैंग्वेज, यानी कि बॉडी की आप जो शेप है उसके आधार पर आप इसको कर सकते हैं, जैसे कि हाथ हिला सकते हैं या फिर आप आँख से इशारा कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हो गया। उसके बाद देखिए टोन ऑफ वॉइस, यानी कि वॉइस जो है आप जो बोलते हैं उसको लो अप करके भी आप इसके इशारे दे सकते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं। उसके बाद देखिए फेशियल एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि आप जो है फेस की भाव भंगिमा इसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसको बनाकर भी अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। उसके बाद देखिए आई कांटेक्ट, यानी कि किसी से आई कांटेक्ट करके भी इस तरह के कम्युनिकेशन को कर सकते हैं, या इंट्रोनेशंस, ऐसे चीज़ों को करके आप इस कम्युनिकेशन को पूरा कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यही चीज़ करना होता है। उसके बाद देखिए एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन वह होता है ना जो कि आप किसी भी फॉर्मल जगह पे, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, या फिर आप कोई कंपनी में आप काम करते हैं, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है ना इसको फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसको औपचारिक कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। उसमें एक लैंग्वेज होता है, उसी लैंग्वेज के माध्यम से आपको बातें करनी होती है। जैसे इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल है तो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में बातें होती है, कोई जैसे मान लीजिए हिंदी मीडियम का स्कूल है तो वहाँ हिंदी से ज़्यादातर बातें होती है। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पे फॉर्मली होती है, तो उन चीज़ों को ही इसमें देखा जाता है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज यूज्ड एट द वर्क्स प्लेस। यानी कि वो बोल रहा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा पार्ट है जो कि यूज किया जाता है वर्क प्लेस पे, यानी कि कार्य करने वाली जगहों पे, ठीक है। तो यही चीज़ होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ओकर्स बिटवीन फैमिली फ्रेंड्स, यानी कि सीधा मतलब है ये कि आप जिसमें वैसा कम्युनिकेशन जो कि आप अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने आस पड़ोस के लोगों से करते हैं, तो उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कि इसमें आप किसी भी भाषा में बातें करें, आप मान लीजिए बिहार के हों या यूपी के हों या कहीं के भी हों, तो आपने अगर बात करनी है अपने परिवार से तो आप ज़रूरी थोड़ी कि इंग्लिश में बात कीजिएगा, आपको जिस भाषा में सहज लगे उस भाषा से ही आप बातें करते हैं, तो इसी को बोला जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखिए विजुअल कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं ना जिसमें आप चीज़ों को देख के आप बातें करें, तो उसको विजुअल कम्युनिकेशन, जैसे कि साइंस, उसके बाद देखिए ड्राइंग, ग्राफिक्स, डिजाइन, कलर एंड द अदर विजुअल एड्स यूज टू कन्वे द मैसेज। यानी कि सीधा मतलब है इसमें ड्राइंग है, चार्ट है, ये सब का प्रयोग किया जाता है विजुअल कम्युनिकेशन को करते हुए, यानी कि देख के जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद देखिए क्या है विजुअल कम्युनिकेशन के बाद, तो अगला चीज़ है विजुअल कम्युनिकेशन के बाद देख लीजिए ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल वीडियो कम्युनिकेशन विजुअल कम्युनिकेशन वो है ना, यूज ऑफ वॉइस एंड विजुअल्स टुगेदर इज कॉल्ड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। यानी कि जिसमें आप वॉइस का भी यूज करते हैं, यानी कि आप भाषा का भी प्रयोग होता है उसमें, और उसमें आप इमेज को भी देखते हैं, तो उसको ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई मूवी देखनी है, तो आप मूवी देख रहे हैं तो उसमें ऑडियो और आप देखते हैं कि फ़ोटो भी चलता है, यानी कि उसमें फिल्म में आप देखिएगा जो भी है चीज़ें आपको दिखती नज़र आती है, वीडियो भी दिखता है, तो उसी को बोला जाता है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। और एक होता है विजुअल कम्युनिकेशन जिसमें कोई भी चीज़ नहीं, केवल डायग्राम, चार्ट, फ्लो चार्ट, ये चीज़ें आपको दिखे, तो उसको बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। केवल उसको देख सकते हैं, उसको विजुअल, और जिसमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, उसको ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए
इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो होता है ना जो व्यक्ति खुद से बातें करे। जैसे कि आप कुछ सोच रहे हैं कि हमको एग्जाम में 100% नंबर लाना है या 80% नंबर लाना है, कोई बच्चा सोच रहा है कि हमको एग्जाम में 60% नंबर लाना है। तो ये जो अपने अंदर सोच रहा है ना कि कल को हमको कुछ अच्छा करना है, तो ये चीज़ें जो आप अपने अंदर सोच रहे हैं इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर बाय ए पर्सन इंटरेक्ट विथ हिमसेल्फ। यानी कि इसमें कह रहा है कि एक यह कम्युनिकेशन का एक ऐसा पार्ट है या भाग है जिसमें एक इंसान खुद से ही इंटरेक्ट करता है, समझे, तो उसी को बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, एक पर्सन खुद से ना बात करके दूसरे से बात करे। यानी कि आप मान लीजिए एक व्यक्ति हैं और आप अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो बात करे उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर देयर इज 1-to-1 इंटरेक्ट और इंटरेक्शन एमंग ए स्मॉल ग्रुप। यानी कि सीधा मतलब ये बोल रहा है कि एक या एक से अधिक व्यक्ति या फिर 2 से भी अधिक व्यक्ति, यानी एक ग्रुप में जो कम्युनिकेशन होता है ना उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि सीधा मतलब है जो आप एक दूसरे से यानी अन्य लोगों से जो बातें करते हैं उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हमने इसमें देखा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, यानी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद हमने देख लिया क्या, साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इतनी चीज़ों को आज हम लोग देखें और कौन कौन से चीज़ों का यूज होता है कम्युनिकेशन के टाइम में, तो इन चीज़ों को हम लोग देखें। यानी हमारी कोशिश थी कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे दें और हमने वही प्रयास किया है। आपको कितना पसंद आया वो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट माध्यम से आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और अगर हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।